गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th उर्दू का सबक नंबर 4, जिसका नाम है हर इंसान बराबर है। ये एक नज़्म है और इसको मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो इस शेर में शायर कहता है कि चीनी हो या जापानी हो, यानी कोई इंसान चीनी हो या चीन देश का रहने वाला हो या जापान देश का रहने वाला हो, या फिर वो रूसी यानी रूस का रहने वाला हो, या फिर ईरानी यानी ईरान का रहने वाला हो, बाशिंदा हो लंका का यानी लंका श्रीलंका का रहने वाला हो, या वो हिंदुस्तानी हो या फिर वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं, तो या फिर वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो शायर इसमें कहना चाहता है कि वो इंसान किसी भी देश का रहने वाला हो, वो बराबर है, उसकी इज़्ज़त बराबर है, क्योंकि कुदरत ने सारे देश के लोगों को, इंसानों को बराबर बनाया है, सबकी इज़्ज़त बराबर है और हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो। आगे शायर लिखता है, अनवर हो, अरविंद हो, मरियम हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। इस शेर में शायर कहता है कि किसी व्यक्ति का नाम चाहे अनवर हो या अरविंद हो, अनवर मुस्लिम लोग नाम रखते हैं और अरविंद हिंदू लोग नाम रखते हैं या पंजाबी लोग नाम रखते हैं, तो वो कोई भी हो, चाहे उसका नाम अनवर हो या अरविंद हो, मरियम हो या हिंदू हो, कुछ भी नाम हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो ईसाई हो या फिर वो सिख हो या हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन सबका मान क्या है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, क्योंकि कुदरत ने सब लोगों को, सब इंसानों को बराबर बनाया है, तो इसलिए सबका मान बराबर है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो या वो किसी भी जाति संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सबका मान बराबर है, सबकी इज़्ज़त बराबर है और हर इंसान बराबर है। इंसान होने के नाते सभी लोग, सभी व्यक्ति बराबर है। आगे शायर लिखता है, सेठ भिखारी एक समान, मील मालिक हो या दरबान। आगे शायर कहता है कि वो आदमी चाहे सेठ हो या भिखारी हो, है तो वो इंसान, तो इसलिए वो सब बराबर हैं। मील का मालिक हो या फिर दरबान, दरबान कहते हैं चौकीदार को, वॉचमैन को दरबान कहते हैं, तो चाहे वो मील का मालिक हो या चौकीदार हो, वो इंसान होने के नाते क्या है, वो बराबर है। जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, और जिसकी कुटिया यानी झोपड़ी छोटी हो, उसका घर छोटा हो, और जिसका बंगला आलीशान यानी बड़ी शान वाला बड़ा बंगला हो, खूब शोहरत वाला हो, लेकिन फिर भी क्या है, वो फिर भी बराबर है, क्योंकि वो इंसान है और कुदरत ने इंसानों को एक समान बनाया है। उसके भी दो ही हाथ है और जो छोटी झोपड़ी में रहने वाला है उसके भी दो हाथ है, जो बड़े आलीशान बंगले में रहने वाले के भी दो पैर है और छोटी झोपड़ी में रहने वाले के भी दो पैर है। तो इस तरह कुदरत की तरफ से हर इंसान को बराबर बनाया गया है, तो चाहे वो कहीं भी रहता हो, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो यहाँ पे शायर कहता है कि कोई भी हो, सेठ हो, भिखारी हो या फिर मील का मालिक हो, दरबान यानी चौकीदार हो, झोपड़ी में रहने वाला हो और या फिर आलीशान बंगले में रहने वाला हो, सबका मान यानी इज़्ज़त बराबर है, हर इंसान बराबर है। फौजी हो या पटवारी, फौजी जो सेना में रहते हैं, फ़ौज में रहते हैं, उसको फौजी, और पटवारी किसे कहते हैं, पटवारी कहते हैं ज़मीन का हिसाब रखने वाला सरकारी कर्मचारी या मुलाजिम, उसको पटवारी कहते हैं।
तो फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी। मीरासी कहते हैं ख़ानदानी पेशेवर गवैया, जो जिसके ख़ानदान में गाने का ही काम हो, प्रोफेशन हो, उसको कहते हैं मीरासी। तो जैसे उदित नारायण और आदित्य नारायण, ये क्या है, ख़ानदानी गवैये हैं, पेशेवर गवैये है, प्रोफेशनल सिंगर है। तो इनको उर्दू में कहते हैं मीरासी। तो मीरासी या भंडारी यानी जिसका ख़ानदानी काम क्या हो, बावर्चीपन करना या फिर खाना पकाने का काम करना, उसको क्या कहते हैं, भंडारी। मीरासी या भंडारी खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, या फिर वो खेती करने वाला हो या फिर सरदारी यानी हुकूमत करने वाला हो, राजनेता हो, कोई भी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो शायर कहता है कि फ़ौजी हो या पटवारी, फ़ौजी भी एक सरकारी मुलाजिम है और पटवारी भी सरकारी मुलाजिम है, लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों का काम अलग है। मीरासी या भंडारी और मीरासी ख़ानदानी गवैया, तो वो मीरासी हो या भंडारी दोनों ख़ानदानी काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों का काम अलग है। खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी। और आगे शायर कहता है कि वो खेती करता हो या फिर वो राजनेता हो, राजनीति करता हो, कोई भी हो, लेकिन वो क्या है, वो सब बराबर है, क्योंकि कुदरत ने सबको एक समान बराबर बनाया है। तो चाहे वो उनका काम कुछ भी हो, वो कुछ भी काम करते हो, सरकारी काम करते हो या अपना ख़ानदानी काम करते हो, खेती करते हो या नेतागिरी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो क्या है, वो एक समान बराबर है। पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या सलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। आगे शायर कहता है कि वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो पंजाबी बोले या फिर सिंधी बोले, उर्दू बोले या हिंदी बोले, कोई सी भी भाषा बोले, लेकिन वो क्या है, वो बराबर है, क्योंकि वो इंसान है। और धोती पहने या शलवार, हिंदू लोग धोती पहनते हैं और मुस्लिम लोग शलवार पहनते हैं। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कुछ भी पहने वो लेकिन बराबर है। फूल सजाए या बिंदी, कि चाहे वो फूल अपने माथे पर फूल सजाए या बिंदी सजाए, कुछ भी सजाए, लेकिन वो क्या है, वो बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। क्योंकि हर इंसान बराबर है, तो इस नाते उन सबकी इज्जत, सबका मान बराबर है, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोले या फिर कुछ भी पहने और कुछ भी अपने माथे पर सजाए, उन सब का मान क्या है, उन सब का मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। आखिरी शेर में शायर कहता है, काम ज़रूरी करता हो या मजदूरी करता हो, जो भी हो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। आखिरी शेर में शायर कहता है कि चाहे उसका काम वो ज़रूरी काम करता हो या फिर वो मजदूरी करता हो, क्योंकि जो अनपढ़ होगा वो क्या करेगा, वो मजदूरी करेगा, और जो पढ़ा लिखा होगा वो किसी ऑफिस वगैरह में ज़रूरी काम करेगा। तो कहने का यहाँ पे शायर का मकसद ये है कि वो काम ज़रूरी करता हो या फिर मजदूरी करता हो, जो भी हो जैसा भी हो, मेहनत पूरी करता हो। तो शायर कहता है कि अगर वो मजदूरी करता है तो उसमें भी वो पूरी मेहनत करता है, और कोई ज़रूरी काम या किसी ऑफिस वगैरह में काम करता है तो वो भी अपनी मेहनत पूरी करता है। तो यहाँ पर कहने का ये है कि मेहनत दोनों करते हैं, तो इसलिए हर इंसान बराबर है, चाहे वो मेहनत करता हो, मजदूरी करता हो या फिर वो किसी ऑफिस में बड़ा काम करता हो, लेकिन मेहनत दोनों की बराबर है। तो यहाँ पर शायर कहता है, काम ज़रूरी करता हो या मजदूरी करता हो, जो भी हो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो शायर कहता है कि वो मेहनत तो दोनों की लग रही है पूरी, इसलिए हर इंसान बराबर है, और उसका मान यानी उसकी भी उतनी ही, मज़दूर की भी उतनी ही इज़्ज़त और मान है जितना कि किसी ऑफिस में काम करने वाले की है, क्योंकि वो मज़दूर भी अपनी पूरी मेहनत करता है। तो इसलिए शायर कहता है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। ये हमारी नज़म पूरी हुई। यहाँ पे हर इंसान बराबर है।
सो आई होप आपको ये पोयम, ये नज़म समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।